हेलो दोस्तों, आपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं एक टॉपिक लेकर लेकर आए हैं। वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर की संख्या कैसे हम लोग निकालेंगे, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, या उसमें सम गुणनखंड बोले या विषम गुणनखंड बोले, यानी इवन फैक्टर बोले या ओड फैक्टर बोले, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है 72 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या है। 72 की जगह आपको 60 भी रह सकता है, 360 भी रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि फैक्टर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए 72 के कुल गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या रहेगा उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये तो ऑलरेडी सम संख्या है 2, तो सम इसमें बोला है कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल निकालने के लिए बोला गया है। तो कुल निकालने के लिए बोला प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद पावर को एक एक प्लस कर दी। ठीक है, पावर को एक एक प्लस कर गुणा करके 3 और 1 4, 2 और 1 3, क्या किया। ठीक है, कहना है कि 72 के कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 72 को हम लोग प्राइम नंबर को तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद पावर को एक एक बढ़ाकर उससे गुणा करेंगे। उससे क्या होगा कि कुल गुणनखंड की संख्या, तो कुल गुणनखंड की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 72 में 72 कुल गुणनखंड का सम गुणनखंड की संख्या कितना है, विषम गुणनखंड की संख्या कितना है। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला टॉपिक में। 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाजित, ठीक है, या 4 से विभाजित या 6 से विभाजित क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है कि 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाजित, वैसे कितने संख्या है। तो ऐसे अगर 72 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे 3 से जो काट रहा है वो तो निकल जाएगा। लेकिन हम लोग उसको कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जल्दी करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो 3 से विभाजित, तो 3 को हटाइए, 3 24 कितना होता है 72, तो 3 को हटा दीजिए, बचा 24। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 8 किया 24। अब इसको क्या करना है, पावर को एक एक बढ़ा दीजिए, पावर को एक एक बढ़ा, 3 और 1 4, 4 2 8, 4 2 कारण कि 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाजित, तो 3 हटाइए, 3 को हटा दीजिए, तो 3 8 3 24 72, वो जो बचा 24 उसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए। अगर पूछेगा इसमें 3 की जगह चाहिए 4 से विभाजित ऐसे कितने संख्या है, 72 के ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो 4 से विभाजित, तो उसको क्या करेंगे 4 को हटा देंगे, 4 8 4 8 4 72, ये 8 का फैक्टर कीजिए, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 कर दीजिए, 3 का पावर 2। ठीक, पावर को 1 बढ़ा दीजिए, 1 का पावर 1 प्लस 1 कर दीजिए, 2 गुना 3 कितना हो गया। 72 के ऐसे गुणनखंड जो 4 से विभाजित वैसे कितना है 6। वैसे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। ठीक है, अभी हम लोग ज्ञात किए कि 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितने हैं। ठीक है, अब है कि 72 की सम यानी इवन फैक्टर की नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिए हम लोग इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे 2 का पावर प्राइम फैक्टर में तोड़िए 72 को, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 करना। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जो सम बोला गया है या सम के पावर को कुछ नहीं करना है, जो 3 है तो 3 रहेगा, लेकिन बाकी जो ओड है उसके पावर को 1 बढ़ा देना, 2 रे 3 हो गया, 3 3 का 9। सम गुणनखंड की संख्या कितना हो गया। क्या करेंगे, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जो यह सम की पावर है उसके पावर को कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों रहना है। और जो ओड नंबर है यानी विषम संख्या की जो पावर है उसकी पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देना, तो इसमें आपको क्या निकल जाएगा, सम गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको भी यही करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, 8 8 9 72। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 8 9 72। अब इसमें विषम गुणनखंड बोला है तो इसमें सम को लेना देना, इसमें सम का नहीं है। ठीक है, और जो विषम का है उसका पावर को 1 बढ़ा के गुणा कर दिए, तो 1 बढ़ा के 2 कितना हो जाती है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितना होगी
विषम गुणनखंडों की संख्या कुल कितने हो गया जी? आपका 3 हो गया। सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। और अभी जो हम लोग सीखे कि 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या यानी सम और विषम अगर दोनों रहेगा तो उसके लिए कितना निकाले थे हम लोग? 2 का पावर 3। उसका भी रूल वही है, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या करना, सबके पावर को एक एक बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद 3 और 1 4, 4 3 12। ये आपका कुल फैक्टर 72 की चाहे सम हो या विषम हो, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। लेकिन उसमें अगर सम गुणनखंडों की संख्या कहा जाए तो 9, विषम गुणनखंडों की संख्या कहा जाए तो 3। ठीक है, तो किसी भी संख्या का कुल फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए, या इवन फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए, या ओड फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए, इस कंसेप्ट यूज कीजिए। ठीक है, कुल फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले उस संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में। तोड़ने के बाद पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर उसी संख्या का अगर इवन फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए यानी सम गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको भी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो सम का पावर रहेगा उसकी पावर को कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। और जो इवन नंबर रहेगा यानी विषम संख्या रहेगा उसके पावर को एक बढ़ा के लिख देना है और आपस में इसको गुणा कर देना है। ठीक है, और जब उसको विषम फैक्टर निकालने के लिए कहेगा, विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो उसको भी सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो पावर सम संख्या का रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, उसको कुछ लेना नहीं है। जो फैक्टर विषम संख्या के पावर में रहेगा उसको बढ़ा के गुणा करना है। तो विषम संख्या की को उसके पावर 2 है, एक बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 3। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे? इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 2 का पावर 3, 8 8 या 24, 24 5 120। ठीक, अब विषम गुणनखंड बोला है तो सम का लेना देना नहीं है। इसका पावर एक एक बढ़ा दीजिए, एक एक प्लस कर दीजिए, तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 4। 120 में विषम गुणनखंड की संख्या कितना हो गया? 4। ठीक है, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि 72 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 72 के गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, सबसे पहले 72 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 करना है। ठीक है, करने के बाद अब जो 2 का पावर 3 है इसको क्या करना है? देखिए 3 तक जाना है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 3। ठीक है, इनटू फिर इसमें जाना है 2 तक, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। ठीक है, अब इसको 2 का पावर 0 तो 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 9 हो गया। ये 3 का पावर 1 प्लस 3 प्लस 9 हो गया। 9 10 11 9 10 11 और 1 12। 2 का पावर 3 तक जाना है ना, तो 2 का पावर 3 8 हो गया। 2 का पावर 0 हो गया, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 छूट गया तो 2 का पावर 2 होगा। उसके बाद 2 का पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 4 छूट गया है, प्लस 8 हो गया, 8 तक 12 तक 14 1 15 हो गया। ये 3 का पावर 1 3 का पावर 2 हो गया, 9 और 12 और 1 13, 15 इंटू 13, 15 इंटू 13, 15 किया 45 या 5 हाथ में 4 15 4 190। ठीक है, 72 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जैसे 2 का पावर अधिकतम पर क्या है 3, तो हमको 3 तक जाना है। तो 0 से शुरू कीजिए, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू कीजिए। फिर 3 का पावर 2, तो 3 का अधिकतम पावर 2 है तो 0 से शुरू कीजिए, 3 का पावर 0 3 का पावर 1 3 का पावर 2 और आपस में इसको जोड़ के गुणा कर दीजिए तो इसके गुणनखंड का कुल योग निकल जाएगा। कुल योग कितना होगा? 195। इसमें ऑप्शन नंबर सी जिसके सभी का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो परिपूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर वैसे कितने हैं? तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 करना है। अब इसमें कितने परिपूर्ण वर्ग है, कितने ऐसे गुणनखंड है जो कहना है परिपूर्ण वर्ग? तो सबसे पहले 2 का पावर 3 है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 3 को इसमें, फिर 3 को लिखेंगे हम लोग 3 का पावर 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 2 को है
3 का पावर 2, 3 का पावर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 है आपका, 2 का पावर 3 है, यानी 2 को आप लोग 3 बार ले सकते हैं, तो 2 का पावर 2 कर सकते हैं ना, 2 का पावर 2 into 2 का पावर 1। अब 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 लिखिए, ठीक। आप इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या करना है, ये देखिए, ये तो सीरियल है, ये तो पर होगा नहीं, यहाँ पे होगा 2 का पावर 2, यहाँ पे गुणनफल हो, तो इसमें क्या करना है, इसके पावर को 1 बढ़ाइए, इसमें भी इसके पावर को 1 बढ़ाइए, तो कितना हो गया 2 into 2, कितना हो गया 4, 2 into 2 का 4। एक ही उदाहरण लिए 72 को लेके देखें हम लोग कि 72 के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है, 72 के गुणनखंडों में कुल सम संख्या कितनी है, 72 के गुणनखंडों में कुल विषम संख्या कितनी है, 72 के गुणनखंडों का योग कितना है, 72 के कुल कितने हैं, 72 के गुणनखंडों का कुल योग कैसे निकालते हैं, 72 में से कितने गुणनखंड है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग उदाहरण की सहायता से 72 इसमें ले, इसमें हो सके कुछ भी रह सकता है एनी डिजिट का, जो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट बताइए, इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।